हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज हमारा 9th क्लास का चौथा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम पढ़ते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें चर एक हो। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x + 9 = 0। इसमें हमारे पास चर एक है, वह x है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। x का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर x का मान शून्य हो जाता है, माना कि इसमें x का मान शून्य हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसमें एक चर है ही नहीं, इसलिए हमारा x का मान शून्य नहीं होना चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल एक और केवल एक होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका मान केवल एक होता है। अब एक ये नहीं, ये एक मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है ax + by + c = 0। यहाँ पर x और y दो चर हैं, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्या हैं। a व b दोनों शून्य नहीं हैं, यानी कि इसमें a और इसमें b शून्य नहीं होने चाहिए। अगर शून्य हो गए तो हमारे दो चर नहीं बचेंगे। अगर ये शून्य हो गया तो एक चर ये हो जाएगा, अगर ये शून्य हो गया तो एक चर ये हो जाएगा। यानी कि जब x शून्य होता है तो ये इक्वेशन बचती है, इसमें तो एक चर हो गया। जब ये शून्य हो जाता है तो ये इक्वेशन बचती है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाले हो गए। अगर दोनों शून्य हो जाते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे नहीं, एक चर वाला भी नहीं बनेगा। इसलिए हमारा a व b शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, दो चर वालों की इक्वेशन है, जिसमें x व y दो चर हैं। इक्वेशन है 12x + 3y - 4 = 0। दूसरी इक्वेशन x + 4y + 16 = 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि जिसमें दो चर हैं, जैसे x और y, इसमें दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं, इनके अनेक हल होंगे। और रैखिक समीकरण में एक चर वाले में एक हल होगा और दो चर वाले में अनेक हल होंगे। अब आप देखेंगे कि बहुपद है, समीकरण है, क्या चीज़ है ये। बहुपद की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है और समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। बहुपद में इक्वल टू कुछ नहीं होता, समीकरण में इक्वल टू कोई हमारा इंटीजर होता है। वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -10 भी, 50 भी हो सकता है। ये समीकरण में इक्वल टू होता है और बहुपद में इक्वल टू नहीं होता। इसको देखो, एक घात वाले बहुपद समीकरण ax + by + c = 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या है? जब इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो इसकी एक सरल रेखा उत्पन्न होती है। किसकी? इसकी, एक घात वाले बहुपद की। यानी कि x और y की पावर 1 है तो एक घात हो गया। हमारे पास कोई एक बिंदु है जिसका मान 3 व 5 है, तो इससे रेखा का समीकरण क्या बनेगा? अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण बन सकते हैं। इससे जो ये पॉइंट है, इससे क्या बन सकते हैं? अनेक समीकरण बन सकते हैं। जैसे x + y = 8, x और y का मान रखने पर 8 प्राप्त होगा। 30x - 18y = 0, x का मान और y का मान रखने पर
0 प्राप्त होगा। ये एक ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी, यानी कि x का मान 3 रखो, y का मान 5 रखो, तो इक्वेशन बन जाती हैं। तो अनेक समीकरण बन सकते हैं। y इक्वल टू kx के रूप की समीकरण का आलेख एक रेखा जो सीधे मूल बिंदु से होकर गुजरती है। y बराबर kx, kx का मतलब है y बराबर 5x हो गई। k का मतलब है कोई नंबर, y बराबर -6x हो गई। तो इसकी जो रेखा बनेगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी, यानी कि इसकी जो रेखा बनेगी वो इससे गुजरेगी, या इधर हो चाहे इधर गुजरे, चाहे इधर गुजरे, चाहे इधर गुजरे, वो मूल बिंदु से गुजरेगी इस इक्वेशन की रेखा। एक्स एक्स का समीकरण वाई एक्स का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है, और एक्स एक्स का समीकरण y इक्वल टू 0 होता है। क्या वाई एक्स का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है, और एक्स एक्स का समीकरण y इक्वल टू 0 होता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, ग्राफ है, वाई एक्स ये है, इस पर y एक्स पर ये क्या है, वाई एक्स पर x का मान 0 होगा। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ इस पर क्या होगा, 0 होगा, x का मान क्या होगा, इस पर 0 होगा। इसी तरह से एक्स एक्स का समीकरण y इक्वल टू 0 होता है, जो क्या है एक्स एक्स, इस पर y का मान 0 होगा। x इक्वल टू a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, x इक्वल टू a, यानी कि a का मान यहाँ पर है कुछ, x का मान a है, वह यहाँ पर है। तो ये y एक्स के समांतर एक सरल रेखा होगी। ये क्या है, y अक्ष, इसके समांतर एक सरल रेखा होगी, ये सरल रेखा है। इसी तरह से y इक्वल टू a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। y इक्वल टू a, y का मान a है, यहाँ मान लो, तो यह x अक्ष के समांतर रेखा होगी। ये क्या है, x अक्ष, इसके समांतर ये रेखा होगी जहाँ पर y का मान a है। अब x का मान a है, माइनस a भी हो सकता था, y का मान a है, माइनस a भी हो सकता था। जैसे इसके समांतर कोई ये रेखा है, तो यहाँ पर y का मान माइनस a है। इसके समांतर यानी कि y एक्स के समांतर कोई ये बिंदु है माइनस a, तो इसके समांतर ये रेखा होगी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। यानी कि हमारे पास ये ग्राफ है, कोई ये रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ग्राफ, ये हमारे पास कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, समीकरण है। अगर इस समीकरण की ये रेखा बनती है तो इस समीकरण को, ये पॉइंट पे जो बिंदु आ रहे हैं x और y के, इसको
सोल्व कर देंगे। ये बिंदु आ रहे हैं, ये भी सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व का मतलब है इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये बिंदु है, ये भी इसको सोल्व कर देंगे। प्रत्येक बिंदु इस रेखा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर देगा। एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु x 0 के रूप में होता है। y एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु 0 y के रूप में होता है। यानी कि जो x एक्स है यह है, इस पर कोई भी बिंदु ले लो, उसका मान क्या होगा, इधर क्या होगा x और 0, यानी कि x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू सदा 0 होगी। और इधर क्या होगा -x और 0। x की वैल्यू तो माइनस में होगी, कुछ भी हो सकती है वो, और y की वैल्यू सदा 0 होगी। इसी तरह से इस पर y एक्स पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इधर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -y कुछ भी हो सकती है। जो पहला पॉइंट होता है उसको x लिखते हैं, दूसरे को y लिखते हैं। जैसे हमारे पास 2-3 कोई पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। जितने भी इसमें से तथ्य बनते हैं, महत्वपूर्ण टिप्स बनते हैं, उन सभी को मैंने ग्राफ के द्वारा आसानी से बता दिया है। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और इसकी PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।